अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन सबको मैं खुश आमदीद कहूँगा। वीडियो को मजीद आगे करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो जो है आज ओपन एयर में बन रही है, मैं अपने छत पे बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा शोर आएगा। आसमान पे बहुत ज़्यादा गुड्डे उड़ रहे हैं, गुड्डियाँ उड़ रही हैं, मेरा खुद भी बड़ा दिल चाह रहा है, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो के बाद में उड़ाऊंगा। लाहौर में पाबंदी है लेकिन फिर भी छुप छुपा के लोग उड़ा रहे हैं। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में लोगों की बातों का बड़ा अमल दखल होता है। लोगों की बातों से हमारी जिंदगी जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो सकती है। लोगों की बातें बाज दफा आपकी जिंदगी बना देती हैं। हमें कोई कहता है यार तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की बड़ी कमी है। जब बार बार यही स्टेटमेंट हमारे दिमाग से पास होती है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है। कोई कहता है यार तुम्हारे बाल गिरना शुरू हो गए हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो हमारे बाल गिरते गिरते एक दिन हम लोग गंजे हो जाते हैं। आप एक चीज नोट कीजिएगा, जब कोई आपको बार बार कहेगा कि यार तुम तो बहुत गुस्सा करते हो, तुम्हारे अंदर तो अक्ल नहीं है, तुमसे तो बात ही नहीं करना फजूल है, तुम तो बात बात पे गुस्सा करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली उस स्टेट में आ जाएंगे कि आपको बात बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो आपको जो स्टेटमेंट आपके माइंड से पास होती है वही स्टेटमेंट आपके करैक्टर को डिफाइन करती है। कोई कहता है यार तुम काले होते जा रहे हो, तुम बदसूरत होते जा रहे हो, तो हम आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही बदसूरत होना शुरू हो जाते हैं। जब कोई बार बार आपसे कहता है अरे यार तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होगा, तुम नाकाम हो जाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, उसकी बार बार स्टेटमेंट जो है वो आपके माइंड में जब उतरती है तो आपका माइंड उस तरह का प्रोग्राम हो जाता है, उस तरह का ट्रेन हो जाता है। तो फिर आपका माइंड उसी तरह ही आपको जो है वो सारे रास्ते वही दिखाता है जिससे आपसे वो काम नहीं हो सकेगा, जिससे आपसे वो काम आप नहीं कर सकेंगे। इसकी मिसाल दोस्तों इस तरह की है कि कतरा कतरा करके पानी मुसलसल किसी पत्थर पे गिरता रहे तो उस पत्थर में भी सुराख हो जाएगा। लोगों की बातों की वैल्यू ये होती है कि जब लोग आपको नेगेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं तो एक वक्त आता है आप उसी तरह ही हो जाते हैं, आप उसी तरह ही सोचते हैं, आप उसी तरह ही जिंदगी में रिएक्ट करते हैं। दोस्तों ये सब क्या है? दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अगर लोगों की बातों की इतनी वैल्यू है, मतलब आपको अगर लोग नेगेटिव बातें करें तो आप नेगेटिव रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव ही हो जाते हैं, तो क्या पॉजिटिव वैल्यूज की भी इतनी वैल्यू है? जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव बातों की बहुत ज्यादा वैल्यू है। जो लोग अपने आप से अफर्मेशन करते हैं, जो लोग अपने आप से पॉजिटिव बातें करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव वे में ट्रीट करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, वो पॉजिटिव हो जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, वो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो बार बार वो अपने आप को कहते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अफर्मेशन। अफर्मेशन जो लफ्ज है वो अफर्म से निकला है। अफर्म का मतलब है खुद पे एतमादी, मतलब मैं कर सकता हूं, मैं हूं, मैं कर सकता हूं, मैं जिंदगी के इस मुश्किल मराहिल से निकल सकता हूं। दोस्तों ये टेक्निक इसी तरह काम करती है कि इसका मतलब है किसी बात की तस्दीक करके उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेना, उसे अपने अंदर बार बार दोहराना, और फिर हम जब उस बात को बार बार अपने अंदर दोहराते हैं तो फिर हमारा माइंड उसी तरह ही हमें वो ट्रैक दिखाता है, उसी तरह ही हमें उस रास्ते पे लेकर चल निकलता है। दोस्तों YouTube पे आपको बड़े ऐसे बंदे मिलेंगे जो अफर्मेशन की आपको वेज बता रहे होंगे, लेकिन उनमें अक्सर बंदे आपको मिलेंगे जो आपको जो तरीका बताएंगे उसमें से गलत तरीका है, क्योंकि अफर्मेशन का तरीका करने का और है, वो कुछ और बता रहे हैं, और जो लोग उन अफर्मेशंस को अप्लाई कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको कोई खातिर खा नताइज नहीं मिल रहे। दोस्तों मैं आपके साथ बात करता हूं कि मैंने अफर्मेशन को कैसे अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, मैं कैसे इससे बेनिफिट्स हासिल किए और मैं कैसे इससे 110% सक्सेसफुल बना सका। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये टेक्निक होती क्या है। दोस्तों इस टेक्निक में होता है कि आपने अपने आप को कुछ पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो बार बार कहने होते हैं। जैसे फर्ज करें आपने फ्यूचर का सेंटेंस नहीं कहना होता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फ्यूचर वर्ड से इतना फेमिलियर नहीं है, आगे वाला जो प्रोग्राम है उसको इतना नहीं पता, वो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को जज करता है। जो करंट चीजें चल रही होती है, जो हमारी स्टोर हो रही होती है, वो उन चीजों को एनालिसिस करता है, वो उन चीजों की इमेज अपने माइंड में स्टोर करता है। हाँ वो फ्यूचर की एक इमेज ड्रॉ कर सकता है, लेकिन वो इमेज उतनी एक्यूरेट नहीं होती जितनी एक्यूरेट वो आपकी पास्ट में इवेंट गुजर चुका होता है। दोस्तों मैंने अफर्मेशन को अप्लाई किया अपनी जिंदगी में, मैंने कुछ चेंजेस लाई। सबसे पहले तो मैंने अपना हेयर फॉल को रोका, दूसरा मेरे फोरहेड पे लाइंस बहुत ज्यादा थी, मैंने वो लाइंस अपनी कम की,
दोस्तों मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, मुझे गुस्सा इतना ज्यादा आता था। इसका मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको। दोस्तों मैं जब कॉल सेंटर में काम करता था, मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की पूरा 2 घंटे, वो घर से तकरीबन 9 बजे निकली और दफ्तर जो है वो 11 साढ़े 11 बजे के दरमियान आई। मैंने जब उसके घर कॉल की तो घर वालों ने कहा कि वो निकल चुकी है, लेकिन मुझे पता चला कि वो लड़की जो है किसी लड़के के साथ डेट पे चली गई है और वो तकरीबन वहां से होके इस तरफ आएगी। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उस लड़की के मुंह पे 2-4 चपेड़े लगा दी। ऑल्दो कि मैंने उस टाइम बहुत गलत किया, मुझे नहीं पता था कि मैंने अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गुस्से में नहीं पता चलता और वो बहुत ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनके बाद में एहसास शर्मिंदगी का बाइस बन जाते हैं। दोस्तों मेरे अंदर जो था वो सोशल एंजाइटी आ गई थी। दोस्तों मेरे अंदर जो सोशल कॉन्फिडेंस था वो जीरो हो चुका था। मैं अपनी कम्युनिटी में बहुत कम निकलता था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी जीरो हो चुका था। मेरा लोगों से बात करने का जो था वो, मैं बात करता था हेजिटेट करता था, मेरी जुबान लड़खड़ाना शुरू हो जाती थी, मेरे दिमाग में सोचें इतनी ज्यादा होती थी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता चीजों को, छोटी छोटी चीजों को लेके। दोस्तों इसके अलावा भी मैंने अफर्मेशन को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा चीजों के लिए रखा और मैंने इस अफर्मेशन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया और मैं इंशाल्लाह इन सब चीजों से निकला। सबसे पहले बात करते हैं मैंने हेयर फॉल के ऊपर अगर अफर्मेशन अप्लाई की तो मैंने कैसे अप्लाई की। मैंने अपने वॉलेट में एक जगह लिख के रख लिया हुआ था कि मेरा हेयर फॉल आहिस्ता आहिस्ता रुक रहा है, मेरा हेयर फॉल आहिस्ता आहिस्ता रुक रहा है, मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं, मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं, मेरा हेयर फॉल रुक गया है, मेरे बाल भी इवन नए आ रहे हैं, मेरे बाल नए आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है इन नए बालों के साथ, ये बाल तो पहले वाले बालों से भी अच्छे आ रहे हैं, ये बाल बहुत अच्छे हैं, ये बाल बड़े सिल्की हैं, ये बाल बड़े स्मूथ हैं, इन बालों में कोई सफ़ेद बाल नहीं है, इन बालों में कोई सफ़ेद बाल नहीं है। दोस्तों अब बताऊं मैं आपको ये अफर्मेशन करता कब था। मैं सुबह उठते साथ ही, जब मैं उठता था, जब आप उठते हैं आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, आपका जो है हार्मोन्स लेवल बहुत अच्छा होता है, आप मूड बड़ा अच्छा होता है आपका, और उस टाइम अगर आप कोई अफर्मेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे सकती है। मैं क्या करता था, मैं उठते साथ ही अपने दिल पे हाथ रख के और बड़ी एक मीठी सी स्माइल के साथ अज्यूम करता था, अपने आप को ये शो कराता था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कुछ कह रहा हूं और जब मैं शीशे में देखता था वो कुछ हो रहा था, नहीं, मैं इसको करके सारा कुछ करने के बाद मैं उठता था शीशे के सामने, मैं ये स्टेटमेंट्स बोलने के बाद मैं उठता था, थोड़ी देर बाद शीशे के सामने जाके ये सारी स्टेटमेंट्स दोबारा रिपीट करता था। मैंने पेपर पे जो लिखा होता था मैं उसको बार बार पढ़ता था और आंखें बंद करके पढ़ के फिर आंखें खोल के देखता था और उन चीज़ों पे फोकस करता था और कहता था माशाल्लाह वाकई ये चीज़ें काम कर रही हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिस को करते हुए मुझे बाद में इसके रिजल्ट्स मिले। ये ऐसा नहीं कि जी आपको एक वीक में रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा भी नहीं आपको एक मंथ में रिजल्ट आ जाएगा। ये बातें भी जो लोग आपसे करते हैं वो भी गलत करते हैं। ये इस तरह का कोई नहीं होता, इसका एक हफ्ते का या एक महीने का कोई नहीं होता। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपकी एफर्ट पे डिपेंड करता है। मुझे एक भाई ने कहा था कि उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और गुस्से की वजह से जो है वो उनके बहुत से ऐसे दोस्त यार हैं जो उनसे मिलना कम हो गए हैं। तो मैं गुस्से में क्या अफर्मेशन करता था, मैं आपके साथ वो शेयर करने लगा हूं। मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाता था और मैं खुद को लोगों के दरमियान एज्यूम करता था। मैं सोचता था मैं लोगों के दरमियान एज्यूम कर रहा हूं, मैं उनसे बातें कर रहा हूं और मैं यही अपने आप से स्टेटमेंट कहता था कि माशाल्लाह अब मुझे गुस्सा ही नहीं आता, माशाल्लाह अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरी कंडीशन पहले से अच्छी हो गई है, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे किसी बात पे गुस्सा नहीं आता। अरे तुम लोग जो मर्जी गलत बात भी अब मेरे सामने कर दो, मुझे गुस्सा नहीं आता। करो क्या बात करनी है, बोलो, तुम लोग बोलो। हाँ नहीं, मुझे इस बात पे भी गुस्सा नहीं आता, मुझे किसी बात पे भी गुस्सा नहीं आता। वाह, मेरी लाइफ में कितना चेंज आया, मुझे किसी बात पे गुस्सा नहीं आता। माशाल्लाह, अल्लाह तेरा एहसान है, मुझे किसी बात पे गुस्सा नहीं आता। ये मैं सुबह उठते साथ भी करता था, थोड़ी देर बाद शीशे पे भी जाके करता था, और जब मैं रात को सोने लगता था मैं तब भी ये अफर्मेशंस जो है वो रिपीट करता था। क्योंकि अफर्मेशन का मतलब होता है तस्दीक करना, बार बार एक बात को करना, उस बात को तब तक करना जब तक वो आपके अंदर ना जाए, जब तक वो खुद एतमादी ना आप में आ जाए। मुझे एक और भाई ने कहा था कि मेरा जो सोशल एंजाइटी है वो बहुत ज्यादा है। मैं लोगों में जाता हूं तो मुझसे बोला नहीं जाता, मैं हेजिटेट होता हूं, लोग यही सोचते रहते हूं, मैं यही सोचता रहता हूं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो ये अफर्मेशन जो मैं करता था सोशल एंजाइटी से निकलने के लिए, भाई ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, इसको काइंडली आप अपने पास रख लीजिएगा और ये अफर्मेशन आप बार बार देखिएगा, इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, इस पे बार बार अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मैं ऐसी कंडीशंस को अपने माइंड में अज्यूम करता था जो कंडीशंस मुझे लगती थी कि जहां जाके मुझे सबसे ज्यादा सोशल एंजाइटी होती है,
और मैं वहां जाके लोगों में बात करना शुरू हो जाता था। कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप से कहता था माशाल्लाह मेरे अंदर क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं बोल रहा हूं, सब लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मुझे इतनी पावर ऑफ स्पीकिंग से नवाजा है कि मेरी बात लोग सुन रहे हैं, माशाल्लाह मैं कितने अच्छे तरीके से बात कर रहा हूं, माशाल्लाह मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मेरा बोलने का स्टाइल कितना अच्छा है, मेरा चलने का स्टाइल कितना अच्छा है, मैं कितना अच्छा लग रहा हूं, मैं कितना अच्छा दिख रहा हूं। एक बार बेड पे कहता था, फिर एक बार शीशे में जाके कहता था, फिर ये रात को कहता था, फिर मैं ये अपने पास जो पेपर लिखा हुआ था मैं उस पर लिखा हुआ था, ये मैं उसको बार बार याद करता था। मैं अगेन कहूंगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है आपका, अफर्मेशन की टेक्निक से आप उसे 110% क्योर कर सकते हैं। ये एफर्ट, ये टेक्निक इतनी कामयाब है कि इससे आप लाइफ चेंजिंग समझे। 110% आप इस पे काम कर गए तो ये आपकी लाइफ में आने वाले वक्तों में वो चेंजेस डाल देगी जो आप सोच भी नहीं सकते। एंड रिजल्ट क्या होने वाले हैं उनका अंदाजा आपको नहीं है। आखिर में मुझे एक भाई ने कहा कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर जरा जितना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं क्लास में कोई बात करनी हो या कोई प्रेजेंटेशन पेश करनी हो मेरी टांगें कपकपाना शुरू हो जाती हैं। इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? भाई, फियर ऑफ स्टेज हर बंदे को होता है, थोड़ा बहुत, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को नहीं भी होता। ऐसा कोई बंदा नहीं जो कहे जी कि मुझे फियर ऑफ स्टेज है ही नहीं। थोड़ा बहुत होता है, नर्वसनेस, कंफ्यूजन हर जगह रहती है, और ये जो चीज़ है इसको लेके आपको इतना ज़्यादा नर्वस नहीं होना चाहिए। कुछ आपको नर्वसनेस है और कुछ ज़्यादा आपने खुद को नर्वस कर लिया है। अब आपने क्या करना है? आपने अपने आप को कुछ अफर्मेशंस, कुछ स्टेटमेंट्स अपने अंदर उतरने देनी है। सबसे पहले आप एक स्केच जो है, एक तस्वीर अपनी जो है उसकी उतार लें अपने क्लासरूम की। उस तस्वीर पे आप आंखें बंद करें, उसको सोचें, माइंड में उसका इमेज ड्रॉ कर लें। अब जब आपने माइंड में उसका इमेज ड्रॉ कर लिया, आप कहें अपने आप से माशाल्लाह मैं कितने कॉन्फिडेंस से चल रहा हूं, माशाल्लाह मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा है कि मैं पूरी क्लास को चुप करा सकता हूं, माशाल्लाह मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जब बोलता हूं तो मेरे आगे कोई नहीं बोलता, माशाल्लाह अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मुझे किस जुबान से नवाजा है कि मेरी बात सुनने के लिए लोग बेचैन है, माशाल्लाह मेरी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है कि लोग मेरी प्रेजेंटेशन पे वाह वाह कर रहे हैं, माशाल्लाह मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, माशाल्लाह मेरी नॉलेज बड़ी अच्छी है, माशाल्लाह मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज बहुत अच्छा है। अल्लाह तेरा एहसान है, अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे इतना ज़्यादा करामत बनाया है कि हर कोई मुझे देख रहा है, और मेरा चलना माशाल्लाह किस कॉन्फिडेंस लेवल से मैं चल रहा हूँ, हर कोई मुझे देख रहा है, सुभान अल्लाह। और ये सारा कुछ जो है, ये वीडियो, ये सारा जो है वो आप अपने माइंड में चलाएं, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो विजुअल्स को ज़्यादा देखता है, ऑडियो को ज़्यादा देखता है। हमारा माइंड 3 चीज़ों पे काम करता है, विजुअल्स पे, ऑडियोज पे और इमोशंस पे। तो अगर ये तीनों चीज़ें आप अपने माइंड में उतार लेंगे तो आपका ये जो अफर्मेशंस है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आपका अफर्मेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ जाएंगी जिनको आज सोच के भी आप हैरान हो रहे हैं, और वो सोच आपके ज़हन में भी नहीं उतर रही कि यार तुम इतना बड़ा कैसे करोगे। तो वो इतना बड़ा खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरी कायनात है, आपको खुद ब खुद उस जगह ले जाएगी जो मकाम आपने सोचा हुआ है। क्योंकि हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो नियत करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस चीज की तुम नियत करोगे तुम उस चीज को पालोगे। खा तुमने दुनिया की नियत की तुम्हें दुनिया मिल जाएगी, खा तुमने आखिरत की नियत की तो तुम्हें आखिरत मिल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।